किताब की शुरुआत इस सिंपल सोच से होती है कि अच्छी फिल्म के पीछे एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन प्ले होता है। फिल्म फिल्म बताते हैं कि कहानी सिर्फ सीन का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि एक केयरफुली डिजाइन जर्नी होती है, जहां हीरो की इच्छा, ऑब्स्टेकल्स और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियंस को जोड़े रखते हैं। सिरफिल्ड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका 3 एक्ट स्ट्रक्चर। एक्ट वन को वे सेटअप कहते हैं, जहां ऑडियंस को कहानी की दुनिया, कैरेक्टर और उनके गोल्स के बारे में बताया जाता है। इस हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है इंसाइटिंग इंसिडेंट, यानी वह घटना जो हीरो की जिंदगी बदल देती है और उसे कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की ओर धकेलती है। सेटअप छोटा होता है, लेकिन यही बात की स्टोरी की नींव वन बनाता है। एक्ट टू को सिर्फ कन्फ्रंटेशन कहते हैं। यह सबसे लंबा हिस्सा होता है, लगभग आधी फिल्म यही चलती है। इसी एक्ट में हीरो अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है और कहानी इमोशनली तथा ड्रामेटिकली डेवलप होती है। इस एक्ट के बीच में फिल्म मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक पावरफुल टर्निंग पॉइंट जो हीरो के लिए नए स्टेक्स पैदा करता है। मिड पॉइंट के बाद टेंशन और बढ़ती है और हीरो को अपने गोल से दूर या करीब दोनों स्थितियों में इंटेंस इमोशनल प्रेशर महसूस होता है। एक्ट 3 है रिजोल्यूशन। यहाँ स्टोरी का पे ऑफ आता है। फिल्म बताते हैं कि क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या ड्रामा नहीं होता, बल्कि हीरो के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या सॉल्यूशन भी होता है। ऑडियंस जिस इमोशनल रिलीज की उम्मीद लेकर फिल्म देखती है, वह क्लाइमैक्स में डिलीवर किया जाता है। इसके बाद एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कहानी को एक पीसफुल कंक्लूजन तक ले जाता है। प्लॉट स्ट्रक्चर के अलावा सिडफिल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हर कैरेक्टर का एक बायोग्राफी होना चाहिए, जहाँ लाइक समझता है कि कैरेक्टर कहाँ से आया है, क्या मानता है और उसका इमोशनल कोर क्या है। फिल्म के अनुसार अच्छे कैरेक्टर सिर्फ डायलॉग से नहीं बनते, बल्कि उनके एक्शंस और डिसीजन उनकी असली पहचान बताते हैं। यही डिसीजन कहानी को आगे बढ़ाता है और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। स्क्रीन प्ले राइटिंग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है विजुअल राइटिंग। फिल्म सिखाते हैं कि स्क्रीन प्ले लिटरेचर नहीं है, बल्कि मूवी इमेजेस की लैंग्वेज है। राइटर को सीन्स ऐसे लिखने चाहिए कि व्यूवर उन्हें देख सके, सिर्फ पढ़ न सके। कैमरा एंगल, सीन, मूड और विजुअल बिट्स सटन होने चाहिए और इफेक्टिव। किताब रीराइटिंग की इम्पोर्टेंस भी किताब रीराइटिंग की इम्पोर्टेंस भी बताती है। सिरफिल कहते हैं कि पहला ड्राफ्ट सिर्फ रॉ मटेरियल होता है, असली स्क्रीन प्ले कई ड्राफ्ट्स और रीराइट्स से जन्म लेता है। राइटर को अपनी कहानी को बार बार पढ़कर देखना होता है कि क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग है, क्या सीन ट्रांजिशन स्मूथ है और क्या सीन का कोई ड्रामेटिक पर्पस है। आखिर में स्क्रीन प्ले एस्पिरेंट्स को यह कॉन्फिडेंस देती है कि स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी को सीमित नहीं करता, बल्कि डायरेक्शन देता है। सेरफिल्ड का बिलीफ है कि जब राइटर को स्ट्रक्चर की समझ हो जाती है, तब वह अपने इमेजिनेशन को और आज़ाद कर सकता है। उनकी अप्रोच प्रैक्टिकल, सिंपल और इंडस्ट्री टेस्टेड है और यही वजह है कि यह किताब स्क्रीन राइटिंग सीखने वालों के लिए एक टाइमलाइन गाइड बन चुकी है।